हेलो एवरीवन। जो जेपीएससी का ऑनलाइन फॉर्म है, बहुत सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं होता है। तो वो मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं जेपीएससी का, इसके रिगार्डिंग में ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, और फोटो कैसे अपलोड करना है, फोटो को कंप्रेस कैसे करना है, और कहाँ पे क्या भरना है, कैसे भरना है, सारा कुछ हम बताएंगे डिटेल में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए चलते हैं मोबाइल पे। तो यहाँ पे हम गूगल पे सर्च करेंगे जेपीएससी। ठीक है, तो मैंने यहाँ सर्च किया जेपीएससी। और इसके बाद ये जो सबसे पहला जो रिज़ल्ट है गूगल का, अ, झारखंड पब्लिक सर्विस jpsc.gov.in, ये वाला वेबसाइट, इसे इस पे जाना है। ये जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसके बाद यहाँ पे आपके सामने जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। और यहाँ पे आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर द कंबाइंड सर्विसेज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2021। ये वाला जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2021, इस पर आपको क्लिक करना है, टैप करना है अगर आप मोबाइल से खोल रहे हैं। तो इसके बाद फिर आपके सामने ये पेज खुलेगा, और यहाँ पे जेपीएससी से रिलेटेड जो ऑफिशियल डेट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, और लास्ट पेमेंट करने का डेट क्या है, अनाउंसमेंट डेट क्या है, ये सारा कुछ। खैर, तो यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये बटन दिखेगा ब्लू कलर का, इसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स भरना है, वो आपको वो आपका फॉर्म खुल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट और फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये सारा कुछ है। तो आइए हम लोग एक एक करके भरते हैं, और इसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अभी के लिए मैं रैंडम डेटा भर देता हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल डेटा वीडियो में ना दिखाई दे, जैसे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी और बहुत सारे जैसे एड्रेस हैं, बहुत सारे पर्सनल डेटा मेरे ना डिस्क्लोज़ हो जाएं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे रैंडमली कोई कोई नाम और डेटा भर दूंगा, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे नाम भरा, लेट्स से रवि। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, और यहाँ पे जो भी आप नाम डालिएगा, ये आप श्योर रहिए कि आपका जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे टेंथ के सर्टिफिकेट में या फिर आधार कार्ड में, जो कुछ भी डाटा हो वो ही आप यहाँ पे भरें। और स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा कि इनकरेक्ट ना हो भरने के बाद। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रवि राठौड़ भर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने फादर्स नेम में यहाँ पे भरा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो मेल सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो फिर फीमेल। और यहाँ पे आपको मैंने जैसे इसका जेंडर सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये जो कैंडिडेट है आप, वो मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो अगर आप मैरिड हैं तो येस, नहीं तो फिर नो। आपने मैरिड हैं और आप महिला हैं, तो यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम डालना होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पे आता है ये ऑप्शन, नंबर ऑफ़ स्पाउसेस। इसके बाद फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आधार नंबर जैसे मैंने डाला, आपको अपना आधार नंबर डालना है। और यहाँ पे नेशनैलिटी, तो नेशनैलिटी यहाँ पे पहले से इंडियन कर रखा है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से हैं, जैसे नेपाल, तिब्बत, तो ये सारे कंट्रीज़ यूपीएससी के एग्ज़ाम जैसे एनडीए और कई दूसरे एग्ज़ाम्स में बैठ पाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये सेक्शन शायद रहा होगा। तो वो जो है वो एडिट करके इसे चेंज कर सकते हैं, अगर इन केस वो इंडियन नहीं है तो ही। और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मदर टंग भरना है। तो जैसे मेरी है हिंदी, तो मैंने हिंदी यहाँ पे मदर टंग डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। अगर आपके हाथ या पैर में या फिर चेहरे पे या गर्दन पे किसी तरह का निशान है कोई, जैसे तिल हो या फिर कटने छटने के कारण दाग जो रह जाता है चोट लगने के कारण, वो सारा ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो वो आपको डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला कट मार्क ऑन चिन। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल स्टेट चूज़ करना है, आप कहाँ से, कौन से स्टेट से हैं
वो चूज़ करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे झारखंड किया, ठीक है। तो आप अगर दूसरे स्टेट से हैं तो आप अदर में सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके बाद आप रिज़र्वेशन नहीं ले पाएंगे अगर दूसरे स्टेट से हैं। तो मैंने यहाँ पे झारखंड किया, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी डालना है। अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, या फिर ओबीसी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो रिज़र्वेशन लेने के लिए ये सारे जो कैटेगरीज़ हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे मैं अनरिजर्व, इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि क्या आप प्रिमिटिव ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको येस करना है, और नहीं तो फिर नो करना है, ठीक है। मैंने नो किया। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डू यू क्लेम रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, अगर आप विकलांग हैं और इसके बेसिस पे आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप इसमें येस करिएगा, और अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो आप नो करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपको बताना है कि आप अगर 40% से ज़्यादा विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे येस या नो उसके हिसाब से ब्यौरा देना है और किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है। और इसके बाद फिर अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से हैं और रिजर्वेशन चाहते हैं तो येस करना है, नहीं तो फिर नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे येस करना है, नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है, तो ईमेल आईडी चलिए डालते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना डालना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी ये डाला है तो ये रेड हो गया है, तो आप जब कंफर्म करिएगा ईमेल आईडी अपना तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इसका रैंडमली ईमेल आईडी बना दिया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है अपना, जो आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से है वो ही डालिएगा। इसके बाद मैंने जैसे तो मैंने जैसे यहाँ पे एड्रेस डाला है एक, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया और इसके बाद फिर डाला। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है, तो मैंने जैसे झारखंड डाला, और इसके बाद फिर आपको पिन कोड डालना है, एरिया पिन कोड। तो मैंने यहाँ पे एरिया पिन कोड डालना, और इसके बाद यहाँ पे आपको ये चेक बॉक्स मिलेगा। अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है सेम है आपके करेंट एड्रेस से, तो आपको यह चेक बॉक्स सिलेक्ट कर दीजिएगा, ये सेम एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशनल डालना है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का जो है, और अगर उसके अलावा भी है आपके पास कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है तो उसके लिए दिया गया है सेक्शन, और ये आपको भरना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये बोर्ड डाला, इसके बाद फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स आपको डालना है कि कितने मार्क्स के होते हैं एग्ज़ाम 10th में का स्पोर्ट्स का, और उसके बाद आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परसेंटेज जो आया था आपका, और यहाँ पे डिवीज़न कौन सा था आपका, कौन सा डिवीज़न से आपने पास किया है एग्ज़ाम, और इसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो इस साल में आपने क्वालिफाई किया है 10th वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वो जो है आपके मार्कशीट का वो डालना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 12th का डालना है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन का, तो ये मैं फील्ड छोड़ दे रहा हूँ, या आप खुद से कर सकते हैं इसलिए। और इसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप झारखंड गवर्नमेंट में ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, या फिर आप परमानेंट हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उसका जानकारी देना होगा जेपीएससी को। तो जो लोग नहीं हैं तो वो नो सेलेक्ट करेंगे, और जो लोग हैं वो येस करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट का नाम, उसके बाद नेचर, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं या फिर परमानेंट है, यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, लेंथ ऑफ सर्विस, और फिर डिपार्टमेंट का नाम भरेंगे, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नंबर डालना है, इशू डेट डालना है, और इशूड बाई जो ऑफिसर जो इशू किए हैं वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसका यहाँ पे पद डालना है, किन्होंने वो सर्टिफिकेट इशू किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हैव यू बीन डिबार्ड बाय यूपीएससी/एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आप किसी स्टेट पब्लिक सर्विस
कमीशन ने आपको निकाला है, तो यहाँ पे ये आप यस करिएगा, नहीं तो फिर नो करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है कि क्या आपको डिबार किया है किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने या फिर यूपीएससी ने, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे नो करिएगा, और उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पे जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और मांगा जा रहा है कि अगर आपके कोई रिलेटिव जो जेपीएससी में एम्प्लॉई हैं, या तो वो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई है या फिर गेजेटेड एम्प्लॉई है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि क्या जो आपने इन्फॉर्मेशन जो कुछ भी ऊपर भरा है, तो वो अगर सही है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और अगर वो गलत हुआ तो जेपीएससी को ये आप इस बात से सहमत हैं, जेपीएससी के इस बात से सहमत हैं कि आपका जो ये फॉर्म है, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म है, वो रिजेक्ट कर देगा जेपीएससी किसी भी स्टेज में। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप झारखंड के किसी विभाग में कार्यरत हैं, तो आपने वहाँ से उस विभाग को सूचना दिया है या नहीं कि आप जेपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं। जगह से आप ये डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे भरना है, तो मैंने जैसे यहाँ पे भर दिया रामगढ़। इसके बाद आपको यहाँ पे ये नीचे में दिख रहा है सिक्योरिटी पिन का सेक्शन, तो यहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी पिन दिख रहा है ये ग्रीन कलर का, वो सेम यहाँ पे भरना है। ठीक है, एग्जैक्ट। और इसके बाद फिर आप सेव एंड एडिट पे क्लिक करिएगा। सेव एंड एडिट के क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, और जो भी आपने अपना पिता का नाम, अपना नाम, अपनी माता का नाम, जो कुछ भी अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी भरा था वो आपके सामने आएगा। अगर आपका कुछ उसमें एरर हुआ होगा तो आप उसको तो सुधार लीजिएगा। और इसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरना है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो नंबर डाला आपने उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने भर रखा है, उसमें वो ही आपका यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेकंड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, तो, तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, और इस पेज में आपके सामने ये आपने जो इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स भरा था वो सारा कुछ आएगा। और इसके बाद ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1, और इसके बाद फिर आपको सेकंड एप्लीकेशन भरना है। ये रहा, इस पर हम जाएंगे, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन नंबर 2 खुल रहा है, और इसमें आपको फ़ोटो डालना है और यहाँ पे सिग्नेचर डालना है। तो इसके लिए आप इस बटन पे क्लिक करिएगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, या तो आप अपना फ़ोटो खींचिए या फिर आपके पास जो है फ़ोटो खींचा हुआ वो आपको चूज़ करके, इसके बाद यहाँ से आप अपना जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करके आप जैसे ही आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं आपके सामने ऐसा डिस्प्ले हो जाएगा, ऐसा पेज में। और अगर आपको जो रिक्वायर्ड साइज़ है जो 25 KB है फ़ोटोग्राफ के लिए और सिग्नेचर के लिए जो था, अगर उससे ज़्यादा होता है साइज़ आपके फ़ोटो का, तो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन फ़ोटो कंप्रेसर। तो वहाँ पे आप अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको जो 25 KB से घटा के साइज़ वो आपको दे देगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। और इसके बाद फिर आपको पेमेंट प्रोसेस में यहाँ पे क्लिक करना है और फिर आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद आपको वो जो पीडीएफ मिलेगा आपके स्लिप का, रजिस्ट्रेशन स्लिप का, वो उसका आप प्रिंट करवा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट ऑनलाइन ये जो रजिस्ट्रेशन है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और जो कुछ भी अपडेट होगा जेपीएससी जेएसएससी से रिगार्डिंग आपको अपडेट किया जाएगा। तो सब्सक्राइब एग्ज़ाम क्लस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।